अपन नेक्स्ट बात करते हैं। द प्रीवियस वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थी वो उसके बारे में अपन ने कॉन्सेप्चुअल अपन ने उसको समझा था किस तरह से होती हैं। अब अपन एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। देखो, कभी भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ते हो तो कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो? जैसे आपके हेलोजिनेशन हो गया, है ना, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, उसमें आप एल्काइलेशन पढ़ते हो, एसिलेशन पढ़ते हो। उसके बाद गाटरमान रिएक्शंस हो गई, है ना। उसके बाद आपके बाद ब्रोमिनेशन हो गया। उसके बाद आपके जैसे कार्बोक्सिलेशन हो गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस आप पढ़ते हो, है ना, फॉर्मुलेशंस हो गया, ये सारी रिएक्शन जो भी आपके ये रिएक्शंस होती हैं, मतलब जैसे कार्बोक्सिलीकरण, ब्रोमिनीकरण, क्लोरीनीकरण, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सारी रिएक्शन कौन सी हैं? आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हैं। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले ही ले लेते हैं अपन, थोड़ी अच्छी रिएक्शंस ले लेते हैं, और वो रिएक्शन में ले रहा हूँ FCR रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो, यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म तो नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बताऊँगा आपको, बट ट्राई करूँगा कि आपको रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाए। सो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो जनरली मैं आपको बताऊँ, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी आपने पढ़ी है, जब बेंजीन के लिए आप पढ़ते हो, फिनोल के लिए पढ़ते हो, एनिलीन के लिए पढ़ते हो, हेलोएरिन के लिए पढ़ते हो, तो वहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप मेन जो एलिमेंट है या मेन जो कैटालिस्ट है वो यूज़ करते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। बट इस केस में अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर इस केस में एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब अपन पायरोल के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ करके फ्रिडल का रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं तो पायरोल का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, पायरोल पॉलीमराइज्ड हो जाता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या? पायरोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ऐड होकर बहुत लॉन्ग चेन कंपाउंड बना लेते हैं। सो इसलिए अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी बात, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में मेनली दो टाइप की रिएक्शंस आप पढ़ते हो। एक होती है आपके अल्कलाइजेशन रिएक्शन, है ना। अल्कलाइन जो अल्किल ग्रुप होता है वो ऐड होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। जैसे आपके ये हो गया CH3+, है ना, या फिर हो सकता है C2H5 पॉजिटिव, इस टाइप के ग्रुप होता है इसमें। ये कौन सी रिएक्शन होती है? एल्कलाइजेशन, एल्किलीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एल्किलीकरण। एक तो रिएक्शन होती है फ्रिडल क्राफ्ट में एल्किलीकरण, और दूसरी रिएक्शन होती है एसिलीकरण। एसिलीकरण मतलब इसको बोलेंगे एल्कलाइजेशन। दिस इज एल्कलाइजेशन एंड दिस इज एसिलेशन। दिस इज एसिलेशन। ठीक है, सो ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, एल्कलाइजेशन रिएक्शन एंड एसिलेशन रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट में। अब होता क्या है इसमें, इसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में मतलब एक तो आप जोड़ोगे एल्किल ग्रुप और एक आप जोड़ोगे एसिल ग्रुप। मैं बाद में बात करूँगे एसिल ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में आपको बता दूँ। तो पहला अपन देख लेते हैं एसिलेशन, देख लेते हैं अपन, है ना। एसिलीकरण देख लेते हैं, एसिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय, देखो ये इस टाइप की जो होती है एसिलेशन, जब भी पीछे लेशन आ जाता है या फिर आपके जो हिंदी में बोले तो करण आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना, आप ये समझ लो। एसिलेशन का मतलब क्या है कि आपके एसिल ग्रुप का ऐड होना। एसिल ग्रुप क्या होता है? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिल। ये एसिल ग्रुप होता है। RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये एसिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मान लो कि इस R की जगह मैं ले लूं क्या? CH3, C डबल बॉन्ड O। ये जो होता है इसको बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? स्पेशली दिस इज योर एसिटिल ग्रुप। ये एसिल ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप है। तो जब ये ग्रुप ऐड होगा, है ना, इस R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का जब ग्रुप आपके ऐड होगा पायरोल में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? दिस इज एसिलेशन रिएक्शन। ठीक है, सो ऐड करते हैं अपन। अब ऐड कैसे करना रहा उसके बारे में थोड़ा सा अपन सोचना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहली बात, यहाँ रिएक्शन अपन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? यहाँ रिएक्शन होती है तो एक तो पहला पायरोल तो लेना ही पड़ेगा अपन। आपने ये पायरोल लिया, पायरोल की रिएक्शंस आप कराओगे
एसिटिक एनहाइड्राइड से। मैंने ले लिया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड। कैटलिस्ट अपन को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्टेनिक क्लोराइड, दिस इज योर स्टेनिक क्लोराइड। और यहाँ पर क्या होगा, आपके 250 डिग्री सेंटीग्रेड का अपन टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। सो ये अपन यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये आपको प्रोवाइड कराएगा एसिल ग्रुप। और इस केस में कौन सा ग्रुप दे रहा है आपको, एसिटिल ग्रुप। जैसे मान लो कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएँ, ऑक्सीजन के पास, तो भाई इस पर तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जैसे ही पॉजिटिव में आया तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है किस पर, पायरोल की रिंग पर अटैक करेगा और उससे रिएक्शन कर लेगा। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कर रहे हो, पहले इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पर अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कैसे करेगा, तो इसमें आपकी कौन हेल्प करने वाला है, ये स्टेनिक क्लोराइड आपकी हेल्प करेगा। ये स्टेनिक क्लोराइड है और स्टेनिक क्लोराइड को क्या है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लो स्पीसीज है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये मतलब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये पॉजिटिव चार्ज तो कैरी करेगा नहीं ज़्यादा अपने पर। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है कि आपके ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कोई भी दोनों में से ना, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, और ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर इस पर तो ऑक्सीजन पे तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब समझ गए आप कि यहाँ पर आपको जनरेट करना था इलेक्ट्रोफाइल। उस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए आपकी किसने हेल्प की, स्टेनिक क्लोराइड ने। और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पर पॉजिटिव आया, और आपको मैंने अभी बताया था कि सेकेंड जो है आपकी पोजीशन उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये वाला पूरा जो आपके एसिल ग्रुप है या एसिटिल ग्रुप है ये अटैक कर देगा किस पे, सेकेंड पोजीशन पर। और अटैक करने के बाद रेजोनेंस होगा यहाँ पे, है ना, मैं अभी पूरा बना नहीं रहा हूँ। कौन सा आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, और वो कार्बोनियम आयन रेजोनेंस करेगा और फाइनल कंपाउंड बनाएगा। मैं सीधा फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके, अपन सीधा फाइनल प्रोडक्ट पर ही जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो मैकेनिज्म था थोड़ा बहुत वो आपको उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप से क्या होगा, है ना। और यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा COCH3। सो ये एसिल ग्रुप है, यहाँ एसिटिल ग्रुप है, आपके पायरोल से ऐड हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और कौन सी ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आती है ना, इसको अपन एसिलेशन रिएक्शन बोलेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पूरा आपके क्या हो गया, फिनोमिना हो गया, इस तरह से आपकी रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन होकर आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर इसके नाम की बात कर लेते हैं कि इसका नाम क्या होगा। सो इसका नाम अपन डेरिवेटिव की फॉर्म में सिंपल सा नाम लिख देते हैं, और डेरिवेटिव की फॉर्म में आप किस टाइप से लिखोगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके ये है, तो इसका नाम, ये आपके एसिटिल ग्रुप होता है तो मैंने लिख दिया, देखो इसको 1 कर देता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2, अरे यार एक मिनट, 2 एसिटिल, 2 एसिटिल पायरोल, ये इसका नाम हो जाएगा, 2 एसिटिल पायरोल किसका नाम हो जाएगा, ये कंपाउंड जो है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हो, इजीली नेमिंग कर सकते हो। सो ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। इसमें अल्काइलाइजेशन की भी रिएक्शन है, सेम एज इट इज़ होती है अल्काइलाइजेशन की रिएक्शन, वहाँ पर अपन कोई अल्किल क्लोराइड का कंपाउंड यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, पायरोल आपके एसिलेशन रिएक्शन ज़्यादा शो करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की, बात कर लेते हैं, और सेकंड रिएक्शन ले लेते हैं अपन गाटरमान रिएक्शन। सबसे पहले बात करें कि जब भी आप गाटरमान रिएक्शन की बात करोगे या गाटरमान रिएक्शंस के बारे में सुनोगे, तो ये रिएक्शन किसकी होती है, फॉर्मिलीकरण की, फॉर्मुलेशन की होती है। किसकी होती है, फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण का मतलब क्या है कि आपके जो फॉर्मेल्डिहाइड अपन बोलते हैं, है ना, मतलब यूँ कह दो कि इस रिएक्शन में आपके जो एरोमेटिक रिंग है उस पर जो एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, फॉर्मिलीकरण,
यहाँ इसको बोला जाता है फॉर्मुलेशन, फॉर्माइलेशन, ठीक है, ये होती है। मतलब क्या है कि आपके जो एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे जो भी आपके मॉलिक्यूल है रिएक्ट है, उसमें कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो ऐड होने पर आपके क्या बनता है, फॉर्मुलेशन। अब किस टाइप की रिएक्शन होगी, तो सबसे पहले इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे पहले आप ये यूज़ करोगे, द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। देखो सिंपल सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपके क्लोराइड पे होगा पार्शली नेगेटिव, देन हाइड्रोजन पे होता है पार्शली पॉजिटिव। और यहाँ पर इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन पे आपको नेगेटिव मिलेगा और इस कार्बन पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ फिर यूँ भी है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे। सो ये जो हाइड्रोजन है वो किस पर अटैक कर देगा, नाइट्रोजन पर। और ये क्लोराइड किससे अटैच हो सकता है, इस कार्बन से। तो कुछ इस टाइप का एक कंपाउंड बनेगा, कार्बन CH है ना, H नीचे जोड़ देता हूँ, ट्रिपल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, देन देन H हो जाएगा। डबल बॉन्डेड क्यों हुआ, देखो अगर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे अटैक करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, तो इस नाइट्रोजन को ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइप का एक आपके कंपाउंड बन जाएगा। ये कंपाउंड होता है इमिडोइल। इमिडोइल क्लोराइड, दिस इज इमिडोइल क्लोराइड, ये कंपाउंड का नाम है ना, इमिडोइल क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है आपके। अब ये इमिडोइल क्लोराइड क्या करता है, अब इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन होगी आपके पायरोल से। ये पायरोल, और पायरोल की रिएक्शन हो रही है भाई इमिडोइल क्लोराइड से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन बाहर लेता है, ठीक है, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव डेवलप होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ये अटैक कर देगा आपके इस पायरोल पर। ठीक है, पायरोल पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो हाइड्रोजन इस क्लोराइड के साथ चला जाएगा और -HCl आपके अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये इस पर ऐड हो गया, तो इस टाइप से ऐड हो जाएगा। कि पायरोल पे आपके ऐड हो गया CH। अब ये जो बना है इसको अपन बोलते हैं एल्डिमिन, दिस इज योर एल्डिमिन, पायरोल एल्डिमिन। इसको क्या बोलेंगे अपन, पायरोल एल्डिमिन, ये आपके पायरोल एल्डिमिन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रुप, इस ग्रुप को स्पेशली क्या बोलते हैं अपन, एल्डिमिन ग्रुप बोलते हैं। अब क्या करो कि इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, अब आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो। हाइड्रोलाइसिस का मीन क्या है कि H2O की प्रेजेंस में आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, देखो अब यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है। इंटरेस्टिंग कहानी कैसे होती है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे अपन, ये बार बार आता रहेगा आपके। सो मैं ये ग्रुप ले रहा हूँ, देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ ये ग्रुप लेके अलग से आपको समझा रहा हूँ कि भाई CH डबल बॉन्ड NH है, ठीक है, और यहाँ पे C इससे कनेक्टेड है। अब होगा क्या, हाइड्रोजन को ऐसे लगा देता हूँ। अब हाइड्रोलाइसिस कराओगे, आपके पास H+ आयन है, H+ आयन इस पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि उसको, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन ये बॉन्ड तोड़ देगा। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, इस तरह से नेक्स्ट बन जाएगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड रह गया, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, और एक और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस पर आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो गया, जो OH- है आपके, देखो ये मैं पहले से कह दूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट मेथड नहीं बता रहा हूँ या एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह से अटैक होता है, क्या होता है, मैं आपको सिर्फ समझने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर OH आ गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इस कार्बन पे, तो H2O लिया है आपने, तो उसके अंदर OH- भी अवेलेबल होगा, तो इस पर OH आपके अटैक कर देगा। अब OH अटैक करने के बाद यहाँ जो हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ये वापस इसके इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पर क्या रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा आपके NH3। ठीक है,
और अब ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, इस पर। जैसे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूटा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और बनेगा क्या, CH डबल बॉन्ड O, और एक यहाँ पे कनेक्टेड है। तो देखो इस तरह से हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो ये जो आपके एल्डिमिन वाला जो ग्रुप है, ये एल्डिमिन ग्रुप आपके चेंज हो जाएगा बहुत ही इजीली। आप देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ समझने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरह से आप समझ सकते, आपका काम हो जाएगा, है ना। मतलब आप फटाफट से बना सकते हो कंपाउंड, याद नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा। मतलब ये CHO, तो आपने कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। आपने क्या कर दिया, फॉर्मुलेशन कर दिया। तो ये जो कार्टरमान रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है। इस तरह से आप क्या करते हो, एल्डिहाइड ग्रुप इस पर ऐड कर सकते हो। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन है। तो आगे अपन का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी जो रिएक्शंस है आपके।